हेलो बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हम लोग इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज देख लिए थे। तो उसके आगे जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है ये तो आप लोग सभी को पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब 6 टी रेशियोज होता है वो। अब बोल रहा ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? हम पहले भी आप शायद 9th में पढ़े होंगे कि अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें सभी को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग डील करते हैं। तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल यहीं पे बन रहा। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ओवरऑल सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो जाए, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे यहाँ पे अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब तक हम देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, वो तो ठीक है। अब कह रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, मतलब कि अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताना है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले समझते हैं कि जब मतलब ये 90 डिग्री है तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे पाई 180 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम पाई। ठीक है, और ये क्या हो गया पाई बाई 2। ठीक है, तो जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको एक बात समझा देते हैं जो आपको 11th में भी यूज होगा कि अगर 90 का टेबल रहता मतलब 90 डिग्री का ऑड फॉर्म हो, जैसे 90 हो फिर ऑड में क्या आ जाएगा मतलब 90, जैसे ये 90 इंटू 1 हो गया, इसका ऑड हो जाएगा 90 इंटू 3, फिर 90 इंटू 5, मतलब कि क्या हो जाए 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, फिर 450 डिग्री हो। ठीक है, इस तरह से जब अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल रहता है तो क्या होता है जो देखते हैं साइन चेंज हो जाता है कॉस में। ठीक है, साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में। ठीक है, और कॉस किस में चेंज हो जाता है साइन में, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। इसी तरह से टैन किस में चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा टैन में। अब बाकी क्या बचा सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो जाता है सेक में। मतलब कि जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, जब 11th में पढ़ेगा तो वहां पे पता चलेगा आपको एलाइड एंगल। ठीक है, तो वहां पे मतलब क्या, वहां पे जैसे अभी तो 90 डिग्री से ही काम चल जा रहा है क्योंकि 10th पे सिर्फ 90 का ही काम रहता, आगे का काम नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जब 11th में जाते हैं तो बहुत सारा एंगल आता है, 90 आता है, 180 आता है, 270, 450, मतलब बहुत सारा। फिर आपको यहाँ पे मिलने लगेगा 11 पाई, 12 पाई, बहुत सारा पाई में मिलेगा एंगल। ठीक है, एलाइड एंगल करके जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले ये याद यहाँ पे समझ लेना है क्या कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहा मतलब 90 डिग्री रहा, 270 डिग्री रहा, 450 डिग्री रहा, ठीक है, इस तरह से अगर रहा तो साइन 90 क्या मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में साइन में, टैन किस में कॉट में, कॉट किस में टैन में, सेक किस में कॉसेक में, और कॉसेक किस में सेक में। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं कि साइन किस में हो गया होगा कॉस में, कॉस किस में हो गया होगा साइन में, टैन किस में हो गया कॉट में, कॉट किस में हो गया टैन में, सेक किस में कॉसेक में, और कॉसेक किस में सेक में।
तो अब हमारे पास जैसे यहाँ पे तो ठीक है, कॉस साइन कॉट टेन कॉसेक सेक लिख लिए, लेकिन यहाँ पे एंगल भी तो कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल भी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे अब ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, बाकी सब में क्या लिख देना है, थीटा लिख देना, ठीक है। याद ये रखना है कि जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से बस ये याद रखना। ये तो हो गया, ये बहुत सिंपल था, मतलब इसको याद करना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का था, ठीक है।